हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, वागनर एक टावर में जाकर वहां से एक पाउच को प्राप्त करता है। उसके बाद उसे लेवल 3 का गेट मिल जाता है। वो उस लेवल 3 के गेट में सबसे पहले डेविल को भेज देता है, फिर उसके बाद खुद भी चला जाता है। वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है ये जगह तो वही है जिस जगह पर वो पहले कई हजारों सालों तक कैद था। हाँ, वो लैंड ऑफ रुइंस में पहुंच चुका है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत थी सीन में हमको दिखाते हैं सोगो को, जो कि लैंड ऑफ रुइंस से बड़े आराम से घूम रहा होता है और दांत फाड़ रहा होता है, क्योंकि वो खुद एक डेविल था तो वहाँ के सभी सोल से वो बात कर सकता था। और वो सभी सोल भी उसकी बातें सुन रही थी और उसको घेर रही थी। वो सोच रहा होता है अगर मैं इन सबको एक साथ इकट्ठा कर लूँ और इन सबके साथ मिलकर डेविल स्टार के ऊपर हमला कर दूँ तो वो बहुत जल्दी मर जाएगा और मैं उसके चंगुल से छूट जाऊंगा। शाबू डेविल सबसे कह रहा होता है, सुनो तुम सब लोग मेरी बात, आज से तुम मेरे सभी छोटे भाई हो, ठीक है क्या नहीं? आज से तुम सब मेरी बातें सुनोगे या नहीं? इसकी बात पर वो सभी सोल्स जो होती है उसकी बात पर हाँ कर रही होती है। हाँ, सुनेंगे। फिर उसके बाद वो सोल बॉल निकाल के दे देता है जो मालने ने उसको दी थी। सोल बॉल देखते ही वो सभी लोग एकदम उसके हाथ से छीनने लगते हैं। इस पर वो कह रहा होता है, अरे आराम से, ऐसे क्या कर रहे हो? आखिर तुम मेरे सभी लोग छोटे भाई हो ना। अरे मेरे ऊपर पैर मत धरो। ये सब होता हुआ देख रहा होता है वांगलिन थोड़ी दूर से। फिर वो आ जाता है और वो तो तुरंत ही वहाँ की सभी सोल्स को मार देता है। वो वहाँ की सभी सोल्स मरने के बाद सुनहरे कलर की स्पिरिचुअल पावर में बदल जाती हैं। उन्हें देखकर वो श्यावुडेल थोड़ा सा हैरान हो जाता है, ये क्या हुआ? वो उधर देख ही रहा होता है, तभी वो सारी स्पिरिचुअल और वांगलिन के शरीर के अंदर चली जाती है। वांगलिन सोच रहा होता है पहले जैसा, सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। मैं सोल्स को बड़े आराम से डावर कर सकता हूँ, तो इसका मतलब इनको मैं डावर करने के साथ साथ कमांड भी कर सकता हूँ। इधर हम देखते हैं श्यावू डेविल को, जो कि तत्ती को पीट रहा होता है और कह रहा होता है, डेविल स्टार तो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है, इसने मेरे सभी छोटे भाइयों और ग्रैंड फादरों को मार दिया। उसकी ऐसी हरकत देखकर वांगली देख लेता है उसे और तुरंत ही अपनी आंखों से उसे डराने लगता है। वांग को ऐसा करते देखकर उस डेविल की फट जाती है और वो तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है और कहने लगता है, मास्टर, मैंने यहाँ की सभी सोलों को एक साथ इकट्ठा किया था जिससे कि तुम उन्हें मार सको। मैंने तुम्हारी दी गई सोल बॉल का इस्तेमाल किया। उसकी बात पर वांगली उससे कुछ भी नहीं कहता है और डेविल समझ जाता है कि वो क्या बात कर रहा है। फिर उसके बाद वो कुछ ना कहते ही तुरंत ही उस स्पिरिचुअल स्पेस में घुस जाता है। उसके अंदर जाने के बाद वांगली कह रहा होता है, यहाँ पर इन सभी सोल को डिवार करने वाला कोई और भी नहीं है। इसका मतलब इस लेवल 3 में सिर्फ मैं ही इसका मतलब इस लेवल 3 में मैं हूँ जो इन सभी सोलों को कमांड कर सकता हूँ। इसके बाद वो बहुत ही भयंकर एक स्पिरिचुअल ऑरा छोड़ता है। उसकी स्पिरिचुअल ऑरा छोड़ते ही वहाँ पर जितने भी आत्माएं थी या सोल्स थी वो सभी उसके पास आ जाती है। वो सभी जैसे ही उसके पास आ जाती है उन सभी से कहने लगता है, यहाँ पर 2 गॉड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लोग आए हुए हैं, जल्दी से जाकर उनको ढूंढो। उसका आदेश पाते ही वो सभी सोल्स उन लोगों को ढूंढने लग जाती हैं। हम इधर देखते हैं दामू जी को, जो कि उन सभी सोलों से बचकर भाग रहा होता है और उसकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी होती है, क्योंकि वो अपने मुंह से खून भी फेंक रहा होता है। उसके बाद वो तुरंत ही पीछे घूमकर उन सभी सोलों पर हमला कर देता है। उसके पाम से कुछ सोले मर जाती हैं, पर वो आना बंद नहीं होती और उसके पीछे लगी रहती हैं। और इतनी सारी सभी सोलों को देखने के बाद वो तुरंत ही घूम जाता है और कह रहा होता है, मुझे परेशान करने की कोशिश मत करो, और तुरंत ही डेविल पाम का यूज़ करता है। उस पाम से उसके पीछे जितनी भी सोल्स थी वो सभी मर जाती हैं और इसी के साथ ही उसकी भी हालत थोड़ी सी ख़राब होने लगती है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर और ज़्यादा सोल्स आ चुकी होती हैं। फिर वो उनसे डरते हुए वहाँ से बचकर भाग रहा होता है। तभी अचानक एक सोल आकर उसकी छाती में हाथ घुस देती है, पर उस सोल को वो मार देता है और पीछे घूम जाता है। साथ ही साथ वो वांग को भी कोस रहा होता है कि उसी की वजह से उसकी ये हालत हो चुकी है। उसके बाद वो इन सभी सोलों से बच के भाग रहा होता है और कभी कभी पीछे घूमकर उनको मार रहा होता है। उसके बाद वो तुरंत ही नीचे गिरने लगता है। तभी अचानक वो अपने एक मैजिक वेपन को ऑन कर लेता है। मैजिक वेपन को ऑन करने के बाद वो तुरंत ही ज़मीन पर गिर जाता है और उसका मैजिक वेपन ग्लिच टावर होता है, जो कि उसको चारों तरफ से कवर किया होता है और अब आसपास की सोल्स भी उसके अंदर नहीं आ पा रही होती हैं, पर वो हार नहीं मानती हैं और उसके टावर पर बार बार से आकर टकरा रही होती हैं। अंदर दाऊ जी कह रहा होता है, यहाँ तक कि मैंने ग्लिच टावर का भी यूज़ कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं है भगवान भी मुझे मरवाना चाहता हो? वो भैया वहीं पर बैठकर अपनी शक्तियों को रिकवर करने की कोशिश कर रहा होता है और बाहर से सभी सोल्स उस टावर पर हमला कर रही होती हैं। बाहर देखते हैं हम वांगलिन को, जो एक पत्थर पा चुका होता है और कह रहा होता है, ढूंढ लिया मैंने इसको। फिर उसके बाद और सभी सोलों को और वो सभी सारी सोलें उस पर टावर पर हमला कर रही होती हैं। मैगते जो देखता है कि उसका टावर से टकने लगा है, तो फिर वो अपने हाथों से उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक वहाँ पर एक आवाज़ गूंज रही होती है, इस जगह के इनहेरिटेंस को तुम मेरे हवाले कर दो। उसकी बात सुनने के बाद दाऊ जी थोड़ी देर रुकता है, फिर कहने लगता है, सीनियर आप कौन है? आप किस इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं? वांगलिन अपनी आवाज़ बदल कर कह रहा होता है, यहाँ पर कोई भी इनहेरिटेंस नहीं है, तो मुझे ये बता दो यहाँ पर अंदर कैसे आए और बाहर कैसे आओगे? इस पर दाऊ जी थोड़ा सा डर जाता है, फिर कहने लगता है, सीनियर मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ, आप मुझे कुछ समय दें। कुछ समय तक यहाँ पर रुक जाने के बाद यहाँ पर एक वर्महोल खुल जाएगा, आप बस तब तक मेरी रक्षा करें। फिर उसके बाद हम दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। पर वांगली उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसको जो जानना था उसे पता चल चुका था और उसके बाद वो कई सारी सोल्स को और हमला करने भेज देता है। ये देखकर दामू जी कह रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है तो तुम मुझे मारना चाहते हो, तो तुम यहाँ से निकलने की मत सोचना। तभी वांग उस पत्थर पर से अचानक उसकी तरफ आने लगता है। दाऊ जी उसको देख लेता है और कह रहा होता है, ये तो तुम हो।
वांग सीधे स्पीड से आ रहा होता है और उसका रूप भी बदल जाता है और वो तुरंत ही उस टावर को तोड़ देता है। दामोजी अपना टावर टूटने के बाद देख रहा होता है। लड़के, तुम सबको मार रहे हो, ऐसा क्या है कि जो तुम सबको मारने के बाद अकेला पाना चाहते हो? और इसके चक्कर में देखो तो सही तुम क्या बन चुके हो। और इसी के साथ ही वो अपनी पावर को कंट्रोल कर बांगलिन की तरफ एक घूसा जड़ता है, पर बांगलिन उसके घूसे को बड़े आराम से रोक देता है और उसके आने वाले और कई सारे हमलों को भी। और आखिर में एक जोरदार घूसा उसके पेट पर मारता है। उसका घूसा बहुत ही तेज होता है और वो पीछे की तरफ मुड़ के जाने लगता है, पर बांगलिन की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी होती है। वो उसके वहाँ पहुँचने से पहले खुद पहुँच जाता है और उसमें एक लात मारता है और ये सिलसिला काफ़ी हमलों तक जारी रहता है। वांग बड़े ही ध्यान से दामोजी को धोने लग रहा होता है। आखिर में उसे वो ठोक पीट कर उसे अपनी गर्दन पकड़ कर उठा लेता है। दामोजी चिल्लाने लगता है और कह रहा होता है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पर वांगलिन उसकी बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो अपनी पकड़ टाइट करते हुए जा रहा होता है। दामोजी कह रहा होता है, मैं तुमको कुछ दे सकता हूँ, कुछ दे सकता हूँ, मुझे बचाओ। वांगलिन उसे गर्दन पकड़कर उसे थोड़ी दूर फेंक देता है। दामोजी उठने के बाद तुरंत ही अपने पास एक प्लेट निकाल कर तुरंत ही वांगलिन को दे देता है। वांगलिन उस प्लेट को ले ही लेता है तो उससे पहले वो देखता है कि दामोजी की पीठ से होकर किसी ने छाती से हाथ बाहर निकाल दिया होता है और दामोजी की वहीं पर मौत हो जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। पर वांगलिन ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मेंगत्योजी है, जो कि दूसरे लेवल में उसने मार दिया था। वो सोच रहा होता है ये आखिर जिंदा कैसे है, ये मरा नहीं। तभी मेंगत्योजी कहने लग रहा होता है, मास्टर का ऑर्डर है, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पर सबको मरना होगा। और दामोजी को एक स्पेस रिफ्ट में फेंक देता है। फिर वांगलिन से कहने लग रहा होता है, लेवल 3 में कोई भी ऑर्डर नहीं चला सकता। और उसके बाद ही उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। वांगलिन तुरंत ही वहाँ की सभी सोल्स को लाकर उसके ऊपर फेंक देता है और खुद वहाँ से भाग जाता है। वो वहाँ से बहुत दूर भाग जाता है और सोच रहा होता है, मैंने नहीं सोचा था कि मेंगत्योजी वापस से जिंदा हो जाएगा। ये गॉडलैंड बहुत ही ज़्यादा। और उसी के साथ ही साथ वो आगे भाग रहा होता है। तभी वो पीछे देखता है कि मेंगत्योजी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा होता है और वो लगातार उसके पीछे लगा हुआ होता है। वांगलिन इसके साथ ही काफ़ी सारी सोल्स को उसके पीछे हमला करने के लिए भेज रहा होता है, पर वो देखता है कि मेंगत्योजी पर इन सभी का कुछ भी असर नहीं हो रहा होता है। इसके बाद वो तुरंत ही कई सारे फॉर्मेशन आसपास के पत्थरों पर लगा देता है। उन पर फॉर्मेशन लगाने के बाद वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। कुछ देर बाद मेंगत्योजी उन फॉर्मेशनों के अंदर आता है। तभी वांगलिन उन सभी फॉर्मेशन को फाड़ देता है और वो सभी फॉर्मेशन फट जाते हैं और वो सभी फॉर्मेशन फट जाते हैं और वहाँ पर बहुत जोर का धमाका हो जाता है। तभी वांगलिन पीछे मुड़कर देखता है कि उस धुंध में एक ग्रीन कलर की बिस्ट दिख रही होती है और मेंगत्योजी को कुछ भी नहीं हुआ होता है। वांगलिन ये देखकर हैरान हो चुका होता है और कह रहा होता है, लगता है मेंगत्योजी पर कोई भी हमले का असर नहीं हो रहा, और इसी के साथ भाग रहा होता है। मेंगत्योजी ने बड़े आराम से दामोजी को मार दिया। इसका मतलब उसकी कल्टीवेशन लेवल बहुत ही आगे ज़्यादा पहुँच चुकी है। तो मुझ जैसा पिल फॉर्मेशन वाला तो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर सोच रहा होता है, मुझे लगता है मुझे क्या करना है। तभी हम देखते हैं 60,000 किंग को, जो कि भाग रहा होता है और उसके साथ उसका पपेट भी चल रहा होता है। वो देखता है आसपास की सोल कुछ हरकतें करने लगती हैं और कुछ देर बाद ही वो सभी मिलकर तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देती हैं। तभी वो अपने पपेट न्यू को बुलाता है और उन सभी से लड़वाने छोड़ देता है। वे सभी सोल उस पपेट से लड़ने लग रही होती हैं। इसे देखकर 60,000 किंग कह रहा होता है, तुम इस लेवल 3 में बहुत ही बड़ी ट्रम्प कार्ड हो, तुम यहाँ पर ये सब संभालो, मैं आगे जाता हूँ। थोड़ी आगे जाने के बाद वो तुरंत न्यू को वापस बुला लेता है। अंदर से डेविल चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है, मास्टर मुझे नहीं पता तुम अभी क्या हो और अब तुम क्या बन चुके हो, पर मुझे इतना ज़रूर पता है जब मैं छोटा था मेरी इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा फटती थी। अब बताओ मास्टर, हम क्या करें? जैसे ही उसका पपेट उसके पास आ जाता है तो वो कह रहा होता है, लगता है मेरे 1000 साल बर्बाद नहीं गए, मैंने बड़े आराम से तुमको रिफाइन कर लिया, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तभी वो पीछे देखता है कि वांगलिन उसके पीछे आ रहा होता है। उसको देख कर ही उसकी सटक जाती है और कहने लगता है, लड़की तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे साथ ऐसा करके तुम उसकी ये सोचते हो कि तुम मेरे पास आओगे और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और तुरंत ही अपने पपेट को आज्ञा दे देता है, ख़त्म कर दो। वो पपेट तुरंत ही वांगलिन के ऊपर झपट्टा मारने लगता है। ऐसा करते देख वांगलिन तुरंत ही आसपास की सोल्स को कंट्रोल करने लगता है। 60,000 किंग कह रहा होता है, तुम यहाँ की सोल्स को कंट्रोल कर सकते हो, और वो अपने न्यू को उनके आगे खड़ा कर देता है। वांगलिन उन सभी सोल्स से उस पपेट को डॉज करवाकर सीधे उस 60,000 किंग पर हमला करवा देता है। ये देखकर 60,000 किंग कह रहा होता है, लड़के तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो और तुम किस तरह का मैजिक यूज़ करते हो। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।